आज़ादी के 75 साल होने पर भारत सरकार आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव मना रही है। लेकिन बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो काम करती है उसी में फंस जाती है और अपनी फजीहत करवा लेती है सबके सामने, दुनिया के सामने। इसके बाद बीजेपी चुप हो जाती है। पहले मैं खबर बताऊंगा उसके बाद किस तरीके से बीजेपी एक्सपोज हो चुकी है। बीजेपी को ना अब तो गलते बन रहा है ना निगलते बन रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कोई छोटा मोटा नेता होगा, बिल्कुल नहीं। इसमें अब फंस चुके हैं। ये जो चक्रव्यूह बना हुआ है इसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देश के गृह मंत्री अमित शाह तक इस चक्रव्यूह में फंस चुके हैं। दोनों बड़े नेताओं ने ट्वीट भी कर दिया है और ट्वीट करने के बाद अब वे लोग क्या करें उन्हें खुद समझ नहीं आ रहा है। देखिए, द लल्लन टॉप ने खबर छाप रखी है। लल्लन टॉप ने लिखा है, भारत सरकार ने देश की आज़ादी के 75 साल पूरे होने पर एक नए अभियान का ऐलान किया है, हर घर तिरंगा अभियान। इस अभियान के तहत 13 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। सरकार का लक्ष्य है कि अभियान के तहत 20 करोड़ से ज्यादा परिवार इस बार तिरंगा लहराएं। सोचिए, बीजेपी तिरंगा लहराने का प्लान तो कर लिया है और 20 करोड़ से ज्यादा परिवार इस बार तिरंगा फहराएगा। लेकिन इसमें घोटाला हो गया है। घोटाला कोई छोटा मोटा नहीं हुआ साहब, घोटाला बहुत बड़ा हुआ है। बीजेपी ने ही शुरू किया और बीजेपी को अब समझ नहीं आ रहा है क्या किया जाए। अभी अगस्त का महीना लगा भी नहीं, बीजेपी अपने ही जाल में, अपने ही चक्रव्यूह में फंस गई है। अब आप सोच रहे होंगे कैसी बात कर रहे हो, बिल्कुल मैं सही बोल रहा हूं। देखिए, जोश होश नाम की वेबसाइट है, इसने खबर छाप रखी है, हर घर तिरंगा 1000 करोड़ का बाजार, 11 में से 7 सप्लायर गुजरात के। सोचिए, अब तक अडानी और अंबानी साहब, ये जो दोनों हीरे हैं मोदी जी के, अब तक इन्हीं लोगों का नाम था। लेकिन हर घर तिरंगा योजना में 11 सप्लायर अब तक बनाए गए हैं और 7 सप्लायर गुजरात के हैं। बताइए क्या हो रहा हमारे देश में। खबर छपा हुआ है। गौरव तलब है कि आजादी का अमृत महोत्सव के लिए संस्कृति मंत्रालय ने हर घर तिरंगा पहल शुरू की है। सरकार ने नागरिकों से 13 से 15 अगस्त तक अपने घरों पर गर्व से तिरंगा फहराने का आग्रह किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी 13 से 15 अगस्त के बीच अपने घरों में राष्ट्रीय ध्वज फहराकर हर घर तिरंगा आंदोलन को मजबूत करने का आग्रह कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करते हुए लिख दिया, इस साल जब हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, आइए हम हर घर तिरंगा आंदोलन को मजबूत करें। 13 से 15 अगस्त के बीच तिरंगा फहराएं या अपने घरों में इसे लहराएं। यह आंदोलन राष्ट्रीय ध्वज के साथ हमारे जुड़ाव को गहरा करेगा। बताइए, 11 में से 7 सप्लायर गुजरात के बना दिए गए हैं और आंदोलन मुहिम ऐसा चलाया जा रहा है जो हमारे देश को मजबूत करेगा। तो क्या अब ये मान लिया जाए कि जो 7 सप्लायर हैं उन्हीं के भरोसे देश की नींव टिकी हुई है या इसके पीछे मोदी जी की कोई और प्लानिंग है? लगे हाथों देश के गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर दिया, लिखा, मैं सभी से अपील करता हूं 13 से 15 अगस्त तक सभी अपने घरों पर तिरंगा फहराकर इस अभियान से जुड़ें। इससे हमारी युवा पीढ़ी में हम तिरंगे के प्रति सम्मान और जुड़ाव को और बढ़ा पाएंगे। साथ ही आजादी के लिए संघर्ष करने वाले वीरों का त्याग उन्हें बता पाएंगे। शाह साहब, क्या यही प्लान है? 11 सप्लायर में से 7 सप्लायर को गुजरात से बना दिया गया है और आप उन वीरों को याद कर रहे हैं जिन लोगों ने देश को आजाद करने में कुर्बानियां दे दी।
7 लोग गुजरात से होंगे, 7 सप्लायर गुजरात से होंगे। सोचिए किसके पास पैसा पहुंचेगा। अगर एक तिरंगे की कीमत 35 रुपये होगी तो भी 1000 करोड़ रुपए से ज़्यादा इस पर खर्च आएगा। कमीशन किसके पास पहुंचेगा, कौन अमीर होगा। लेकिन मैं एक बात दावे के साथ कह सकता हूं, दावे के साथ 11 सप्लायर जो बनाए गए हैं ना, उसमें से एक भी सप्लायर मुसलमान नहीं होगा, क्योंकि बीजेपी चाहती है मुसलमानों को आर्थिक रूप से कमजोर करना। बीजेपी चाहती है आर्थिक रूप से मुसलमानों को परेशान करना। बीजेपी चाहती है आर्थिक रूप से मुसलमानों को आगे ना बढ़ने दिया जाए। और बीजेपी ये भी चाहती है, नरेंद्र मोदी ये भी चाहते हैं, अगर विकास हो तो सिर्फ गुजरात का हो, गुजरातियों का हो, किसी और का विकास ना होने पाए। अगर किसी और का विकास हो जाएगा तो मोदी की खटिया खड़ी हो जाएगी, मोदी फैसले नहीं ले पाएंगे, मोदी को लगेगा अब ये उनके गुलाम बन चुके हैं। तो इसलिए मोदी जी बिल्कुल नहीं चाहते गुजरात के बाहर का कोई व्यक्ति आकर के व्यापार कर सके। गुजरात के बाहर का व्यक्ति आकर के, मोदी जी बिल्कुल नहीं चाहते गुजरात के बाहर से कोई व्यक्ति आकर के टेंडर ले सके। इसीलिए मोदी जी ने 11 में से 7 सप्लायर को गुजरात से नियुक्त कर दिया है। और जो पैसा आएगा, पैसा कहां पहुंचेगा, आप तो खुद समझदार हैं। देखिए मोदी जी ने ट्वीट किया है, मोदी जी का ट्वीट आपकी स्क्रीन पर होगा। दिस ईयर व्हेन वी आर मार्किंग आजादी का अमृत महोत्सव, लेटस स्ट्रेंथ द हर घर तिरंगा मूवमेंट। तो मोदी जी ने तिरंगा योजना की शुरुआत कर दी है और 13 से 15 अगस्त तक चलाया जाएगा। आज़ादी का अमृत महोत्सव हम लोग मना रहे हैं, लेकिन आज़ादी का अमृत महोत्सव किस मायने से खास है। हम लोग आज़ाद हो चुके हैं, हम लोग आज़ाद हो चुके हैं, लेकिन ऐसी सी खबरें आती साहब उत्तर प्रदेश से, गुजरात से, बिहार से, झारखंड से, छत्तीसगढ़ से। इससे ऐसा लगता है जो मुसलमान वर्ग है अभी तक ये आज़ाद नहीं हुआ है, जो दलित समाज है अभी तक ये आज़ाद नहीं हुआ है। छत्तीसगढ़ से भी खबरें आई थी, खबरों को आपने देखा था। एक दलित बिटिया पढ़ने के लिए जाती है, कहती है मुझे शिक्षा चाहिए, लेकिन उसे पढ़ने नहीं दिया जाता। क्यों नहीं पढ़ने दिया जाता, पता है क्यों? इसीलिए उसे पढ़ने नहीं दिया जाता क्योंकि वो दलित है। उसके ऊपर गुंडे हमला करते हैं, उसके परिवार वालों पर गुंडे हमला करते हैं। उत्तर प्रदेश में किस तरीके से मुसलमानों को मारा जा रहा है, बेगुनाह मुसलमानों को जेल में डाला जा रहा है। क्या हम आज़ाद हो गए हैं? यही भारत है, इसी भारत में हम लोग रहते हैं। एक देश दो कानून है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, बीजेपी खुद कह रही है। ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर आप मुसलमान कहीं नमाज पढ़ लेता है उसे जेल में डाल दिया जाता है, वहीं हिंदू कांवड़ यात्रा पर निकल रहा है, हेलीकॉप्टर से फूल की बरसात की जा रही है। इसमें से बीजेपी शामिल नहीं है, तमाम राजनीतिक पार्टियां शामिल हैं। आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो, आपकी चाहे बीजेपी हो, सभी राजनीतिक पार्टियां शामिल हैं। तो सोचिए हम लोग कहां जा रहे हैं? हमारा देश क्या तरक्की ऐसे करेगा? हम लोग पढ़ना नहीं चाहते, हम लोग आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाएंगे, जो हम लोग जो चाहते हैं वही चीजें हो जाएंगी। सोचिए मोदी जी फिर फंस चुके हैं। मोदी जी ने 11 में से 7 सप्लायर को गुजरात से नियुक्त कर दिया है। क्या राय है आप लोगों की, जरूर बताइएगा। शुक्रिया।